अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ईद उल अज़हा व्यूज़ मेकर स्पेशल्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रियाब आरिफ। उम्मीद के साथ कि आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी और ईद पर जब आप लोगों ने जानवर ख़रीदे होंगे तो उस वक्त भी आप लोगों ने एहतियात बरती होगी। लेकिन हाँ, ये प्लस पॉइंट है कि पिछली ईद की निस्बत जो इस बार की ईद होगी वो आप लोगों के लिए थोड़ी मुख्तलिफ होगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी एहतियाती तदाबीर थी, लेकिन आप लोगों के हवाले से बहुत सारी खबरें सामने आई थी कि आप लोगों ने बिल्कुल एहतियात नहीं की थी। इस बार आवाम में यकीनी तौर पर किसी न किसी हद तक शऊर खासा बेदार हुआ है और मैंने खुद भी देखा है कि इर्द गिर्द लोगों ने खासी हद तक एहतियात की है। लेकिन जब बात आती है मवेशी मंडियों में जाने की, व्यापारियों की, ग्राहकों की, बहस मुबासे की, उस वक्त आप लोग एहतियात भूल जाते हैं। इस पर बात करते हैं कि आप लोगों ने चांद रात कैसी गुजारी और ईद का दिन आप लोग कैसे गुजार रहे हैं। लेकिन उनसे भी बात हो जाए जो कि आज व्यूज़ मेकर्स ईद स्पेशल के मेहमान खुसूसी हैं। तो बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में हमारे साथ आज बड़े बड़े नाम मौजूद हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमेशा हमारे पैनल का हिस्सा होते हैं। सर, ईद बहुत बहुत मुबारक। उनके साथ मौजूद हैं हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आरिफ चौधरी साहब। आरिफ चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और आपको भी ईद बहुत बहुत मुबारक। इस तरफ आते हैं, अनीका हमारे साथ मौजूद हैं। अनीका, बहुत प्यारी लग रही हैं आप, ईद आपको बहुत बहुत मुबारक। बहुत प्यारी लग रही है, थैंक यू सो मच। और कामरान भी आप देखते रहते हैं, कामरान यूसुफ साहब हैं, सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं ईद की खुशियों में। कामरान, ईद बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया आपका, ईद मुबारक। और हमें हमारी तारीफ नहीं की आपने, मतलब ना जनरल साहब की ना। अब नहीं अच्छा लग रहा तो वो क्या करें? नहीं, वो अभी बात आगे से आगे निकलेगी। नहीं कामरान, आप ही अच्छे लग रहे हैं, ये नोट किया जाए कि कामरान यूसुफ भी अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। तौर पर ये फैसला हो जाए कि प्रोग्राम में बहुत बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये एक दूसरे की तारीफ सारे पहले कर ले। जनरल साहब, आज का जो दिन है, मतलब हमने देखा कि जो पिछली ईद थी उसकी निस्बत थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मतलब पिछली दफ़ा कोरोना के हवाले से काफ़ी चीज़ें हमने देखी कि मुख्तलिफ थी। आज में आपको क्या थोड़ा बहुत मुख्तलिफ नज़र आए पिछली ईद की निस्बत? देखिए, कोरोना का इफ़ेक्ट तो आज भी है मौजूद। उसकी वजह ये है कि उस वक्त पे बावजूद इसके कि वबा ज़ोर पे थी, लेकिन लोगों में शायद शऊर इतना नहीं था, तो गहमा गहमी निस्बतन ज़्यादा थी। इस दफ़ा लगता है कि लोगों को एहसास हो चुका है, इस ख़तरे को भांपते हैं। और इस दफ़ा अब देखें कि यानी अमूमन होता ये है कि ईद से काफ़ी दिन पहले लोग जानवर ख़रीद लेते हैं और आपको गली मोहल्ले में धड़ाधड़ आवाज़ें हर तरफ से आ रही होती हैं बकरों के बोलने की। इस दफ़ा ये बड़ा खाल खाल कहीं से कोई आवाज़ आई है। और मेरे तो बराबर में एक साहब हैं, वो 2-3 बैल, एक आध ऊँट, वो शामियाना लगा के तो उन्होंने अंदर ये खड़े किए होते हैं, फिर वो अच्छा उनका दो एक दिन चलता रहता है के साथ। तो इस दफ़ा वो भी खाली था। तो कुछ तो ऑनलाइन लोगों ने रिक्वेस्ट कर दी कि जनाब ये कुर्बानी हमारी वक्त फला वक्त पे कर दी जाए। और क्योंकि बाज़ जो दुकानदार हैं, ये बुचर्स वगैरह, इन्होंने ये किस्सा किया है कि ये आप जाके जानवर सेलेक्ट कर लें, वो रख लेते हैं और वहीं उसको बना के तैयार करके ज़िबा करके तो वो आपको ला के गोश्त बिल्कुल घर में प्रोवाइड कर रहे हैं। पेमेंट आपने कर दी। तो इस वजह से वो जो ट्रेडिशनल उसका एक रौनक होती थी, हुआ करती थी, रिमेंबर। हाँ, इसमें जो एक सहूलत हुई वो ये कि इस दफ़ा कसाबों के पीछे नहीं भागना पड़ा, वरना वो नचाते थे वो। अच्छा, और कसाब का तरीका ये है कि हमारे यहाँ आए, इधर छुरी फेर के तो छोड़ गए कि जी आके खाल उतारते हैं, फिर किसी और के गए। और नतीजा ये है कि आप वो लेके जानवर सारा दिन बैठे रहें उसके इंतज़ार में कि अब आएगा तो करेगा। तो इस दफ़ा ये चीज़ कम है। आजमी बात है, सारी ज़िंदगी हमने वो खुशियाँ देखी हैं जो रौनक और वो आदि है हम उस तरह से को सेलिब्रेट करने के लिए। इस बार थोड़ा सा मुख्तलिफ है। चौधरी साहब, हम लोग हमेशा से देखते हैं कि बच्चों का बड़ा शुगल मेरा लगता है जब घर में जानवर आता है। इस बार एहतियाती तदबीर के साथ साथ मतलब जानवरों की घर में होने को बच्चों ने किस तरह से एंजॉय किया? मैं आपको एक अर्ज़ करूं कि हमारी भी अजीब तरबियत हो रही है। हम बच्चों को आदी कर रहे हैं कि उनके सामने जानवरों को ज़िबा करते हैं और वो इंजॉय करते हैं इस बात को। इससे नफसियाती तौर पर जो असरात होते हैं, अच्छा, वो भी आप अंदाज़ा लगाएं। लेकिन मैं आज थोड़ा सा प्रोग्राम आपका जो है उसको
ज़रा रवायत से हट के मैं इस पे थोड़ा सा शेर शूर और ऐसी बातें, क्योंकि अगर आज हम उसी तरह संजीदगी से बैठे रहे तो लोग कहेंगे कि जी हमारे साथ हमें ईद का क्या फ़ायदा है। अगर ईद पे भी यही कुछ होना है तो फिर भाई हम बाज आए इसी लोगों में जिंदगी वैसे लोग कहेंगे कि साडा कसूर की है जनाब, ईद वाले दिन भी तुसी एडिया संजीदा। एक बात आज आपको मैं आपको बताऊँ, आज इसके जो सूरत हाल जिससे आप गुजरे हैं उसके बारे में एक बड़ा ज़बरदस्त शेर है, यानी ये सब के ऊपर आता है। गल अनहोनी हो ही जाती, गल अनहोनी हो ही जाती, इयो ये तकदीर दा वादा, अपने वसों बंदा किन्ना बेवस होंदा, किन्ना ए बेवस इरादा, कदे कदे ते शामां नूं वी दे जांदा है मात प्यादा। वाह, जबरदस्त। असल चीज़ जो है ना वो हमें सोचना ही है इस सारी सूरत हाल में कि जब ये वक्त आया है तो इस वक्त से सीखना भी चाहिए। क्योंकि मैं हैरान था, आपने बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम आगाज़ में किया, मैं यहाँ इस पे कोविड पे मैंने भी शामिल था उसमें। मैंने कहा जी कि मुझे लगता नहीं कि काबू किया जा सके, उसकी वजह यह है कि जो काबू करने की चीज़ें हैं वो सारी हमारे काबू से बाहर है। आपको याद, आप उसका हवाला नहीं देते। बात यह कि अगर एक ईद आती है, उस ईद को ऐसे हालात में भी हमने ये समझा कि ज़िंदगी की ये आखिरी ईद है और अल्लाह ताला माफ़ करे कई की वाकई वो आखिरी ईद साबित हुई। तो इस मामले में ज़रूरी ये है कि इस तरह की सिचुएशन सबक देने वाली हो। एक तो हमें इससे ये सबक सीखना चाहिए कि हर वक्त मुश्किल हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल। और इवन बच्चे जो हैं उनके लिए तो अब आप देखें, इतना वक्त गुजरा है कि मेरा बेटा अब बेकाबू होकर कहता है जी मैंने तो बस नहीं बैठना, घर मैंने जाना है। यानी ही इज़ 15। अब हम उसे कब तक ये समझाएं? तो मामला ये है कि हमने सब ये फेस किया है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में फिर भी मैं लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि उनमें से कई लोगों ने बड़ा हौसला किया और कई आपको मैं अर्ज करूं कि अल्लाह की तरफ से भी कोई बेहतरी आई है, वरना हमने कुछ नहीं किया, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जैसी कौम हम हैं, हमने बड़ी बेहतियाती बरती है। सब कुछ अल्लाह की तरफ से ही है, लेकिन जो आपकी जिम्मेदारी है वो भी तो निभानी होती है और निभाई है। किसी ने नहीं निभाई जाए। बड़ी बड़ी थोड़ी थोड़ी जगह पर हमें नजर लोग लड़े हैं बाकायदा। अगर किसी को कह दिया ना, अंदाजा नहीं, जो ये जो कोविड के लिए जो इन्होंने नेशनल कंट्रोल सेंटर वगैरह एस्टेब्लिश किया, अगर आप वो विजिट करते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि कितना अच्छी तरह। आई वेंट देयर एक्चुअली, कुछ सहाफ़ी हम गए थे एनसीओसी, लेकिन गवर्नमेंट ने तो सारा काम नहीं करना ना जल साहब, गवर्नमेंट ने बना दिया, आवाम ने भी तो कुछ करना है। तुम देखो कि आवाम ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो तकसीम करना, इंजेक्शंस पहुंचाने, मुश्किल काम, दवाएं, ये सारी चीजें वहां से मैनेज हो रही थी। जनरल साहब जिसे कहा गया ना, फर्ज करो कोई आया बंदा, हाथ उसने किया हाथ मिलाने के लिए, मैंने कहा यार हाथ बस दूर दूर। अच्छा यकीन माने फिर वो बैठ गया लेक्चर देने के लिए कि जी आपको पता है ये जो गैर मुस्लिम है ना, उनकी एक साजिश है और वो साजिश ये है शुरू में बड़ा मुसलमान जो है ना ये आपस में हाथ ना मिला सके। हाँ। मैं क्या बाय द वे ये उनके साथ भी वही कुछ कर रहा है, इतना इंटरेस्टिंग, यानी ये तो बात तुम्हारी है जो बिल्कुल कोई डिस्क्रिमिनेशन में साजिश हो रही है ना कि इसको मजीद हम ऐसे लग रहा है कि मुझे बहुत संजीदा बनाने की कोशिश करें, उससे थोड़ा सा हटते हैं। शुरू में इस तरह की जो थ्योरीज थी ना, उन्होंने लोगों को बड़ा कंफ्यूज किया। अक्सर लोग एक गैर यकीनी सूरत हाल में थे कि जनाब कोरोना नहीं है, कुछ भी ऐसे ही होक्स है, फ्रॉड है, ये एक टीके वाली साजिश। ये तो जब मरने शुरू हुए लोग तो फिर वो जी के अस्पताल जाएंगे, इजाजत दें तो हम इस साजिश से हट जाएगा। इजाजत है, इजाजत है। अब मुझे आप ये बताएं कि पिछली बार तो ईद देखी मैंने, जिस तरह से आपने बताया कि थोड़ी सी सैडनेस भी थी, कुछ इश्यूज भी थे, मतलब कोरोना की वजह से। इस बार की ईद कुछ मुख्तलिफ है यकीनी तौर पर, लेकिन ख़वातीन के लिए कुछ भी हो चीज़ें जैसी रहती, क्योंकि उन्हें खाना पकाना होता है, किचन में जाना होता है। तो आपका सुबह का दिन किस तरह से आपका जरा वो मीठी ईद जो होती है ना, उसके अंदर जरा फिर भी हमें सुकून मिल जाता है। अच्छा, हाँ, सुकून इस तरह का होता है कि चलिए वो चीज़ें पहले बन जाएंगी, लेकिन जो नमकीन या बड़ी ईद होती है उस पर तो गोश्त आएगा तो कुछ पकाएंगे, तो हम वो एक दिन पहले पका के रख नहीं सकते। लेकिन एग्जैक्टली उस दिन तो किचन में ही हम लोगों ने स्पेंड करना होता है। लेकिन मुझे एक फ़ायदा ये है कि मेरे मियाँ बारबेक्यू के बहुत शौकीन है,
तो आप बजाय ये कि नहारियाँ बनाएं और ये बनाएं, बारबेक्यू के लिए मैरिनेशन करके रख दें और शाम को बारबेक्यू हो जाए, तो ही एंजॉयज दैट अ लॉट। तो मैं तो इसीलिए इस सेंस में बहुत सुकून में हूँ कि वो मीठा वगैरह कुछ बना के रख दिया और उसके बाद फिर शाम को बारबेक्यू कर दिया। वैसे कहते हैं कि बंदों के लिए जब लोहे को लोहा काटता है, ये इतनी गर्मी इतनी हब्स में और वो बारबेक्यू, तो मतलब ये तो लेकिन उसमें अनीका को कुछ नहीं करना पड़ता सिवाय मैरिनेशन के। एग्जैक्टली। कामरान, इस दफा आपने कुर्बानी का जानवर पहले लिया या ईद का कुर्ता? नहीं, इस दफा तो मैंने ईद का कुर्ता भी नहीं लिया। मैंने कहा जी नहीं लिया। मैंने कहा जी अमूमन ये कैसे याद है कि जी वो आपके शो के लिए, आपकी शो के लिए स्पेशली लिया था। इस दफा तो वो मैंने कहा जी पुरानों से ही काम चला लेते हैं। और जो जानवर भी खरीदा वो बिल्कुल एक दिन पहले, अमूमन ये होता है कि हम 3-4 दिन पहले ले लेते हैं। वही जो पुरानी एक रिवायत है, बच्चों की ख्वाहिश होती है कि मुकाबला भी होता है, कुछ टाइम तो मिले जी बिल्कुल। हाँ, तो इस दफा जाहिर है कि वो ये पहले नहीं खरीदा बल्कि बिल्कुल लास्ट मिनट पे। और दूसरा एक जो चीज़ है इस दफा, जो मेरे ख्याल में जो मुलाजमीन है सरकारी या ओवरऑल भी, आपने देखा होगा कि इस दफा गवर्नमेंट ने बड़ी चालाकी की है, छुट्टी सिर्फ एक दी है जुमे की। हफ्ता इतवार तो वैसे छुट्टी होती है, मौजूद नहीं थे, पर जनरल साहब कह रहे थे नहीं ठीक किया। नहीं ठीक है, मैं लेकिन उसके अंदर इशू पता है क्या है, मैंने जो लोगों को, अब हमारे यहाँ आपको पता है कि कुर्बानी या बकरा ईद की ये खासियत ये होती है कि लोगों को एक, वो कहते हैं हमारी आंखों की भूख है, गोश्त बड़ा खाना है हमने। अब पहले तो हमारे यहाँ जब भी छुट्टियां होती हैं, 3 छुट्टियां सरकार देती है, 4 मिला के 1 हफ्ते की वैसे कर लेते हैं। इस दफा सरकार ने छुट्टी तो दी नहीं। अब मेरी आवाम से ये गुजारिश है कि मुझे ये लगता है कि शायद लोग कह रहे हैं कि 2 दिन है, तो 2 दिन में ये ना हो कि सारा गोश्त आपने खाना है, कसर निकाल लें। क्योंकि कोरोना अगर आया, इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी बीमारियां खत्म हो गई, तो वही मैं कह रहा हूँ, उसके भी हमें एहतियात करने की जरूरत है। बाद अक्सर औकात अस्पताल भर जाया करते हैं, अभी पहले ये वाले मसले मसाइल पानी खत्म नहीं हो गई। हाँ, तो उसकी भी मेरे ख्याल में लोगों को एहतियात करने की जरूरत है। और वैसे में जिस तरह अनीका की हिम्मत है कि वो जी बारबेक्यू करेंगे, ये हब्स का जो मौसम है, अनीका से एक सवाल है, तो ये मेरे ख्याल में फिर एयर कंडीशन में बैठ के आराम से जब तैयार हो जाए। आपसे ये सवाल है, वो एक बड़ा दिलचस्प शेर था ना कि ऐसा अब्बा कहाँ से लब्बा था, ऐसा मियां कहाँ से लब्बा था। चौधरी साहब, आप यकीन करिए अल्लाह ताला का तोहफा है मेरे लिए। ही इज सच अ आई विश के ऐसे तोहफे बाकियों को भी मिले। आमीन सुमामीन, मैं तो दुआ करती हूँ। अच्छा, मुझे इससे पहले कि मैं जनरल साहब के पास अपने सवाल को लेके कि हमारे किस मेहमान ने कौन सा जानवर खरीदा, तो आप ही से ड्राइव करते हुए जाती हूँ मैं। कामरान, इस बार कौन सा जानवर था? देखिए, हमारी एक तो ज़ाहिर है कि हम कंबाइन ईद करते हैं, हम माशाल्लाह से हमारी बड़ी फैमिली है, तो उसमें ज़ाहिर है बकरे भी थे, उसमें बैल भी था। तो ये वो तमाम जो लवाजमात हैं वो पूरे, क्योंकि फैमिली बड़ी है तो उसमें दोनों फिर वो चीज़ें पूरी करनी पड़ती हैं। बैल भी खरीदा, बैल भी खरीदे, बकरे भी खरीदे, और वो भरपूर तरीके से जो है ना, मतलब खूब रौनक बच्चों ने भी लगाई और जानवरों ने भी लगाई। होती बच्चों की रौनक है, जिस तरह चौधरी साहब भी पहले कह रहे थे। हम, मुझे याद है बचपन में हमारे लिए एक बड़ी फैसिनेशन होती थी, ज़ाहिर है कि बकरे की जो कुर्बानी है उसमें तो उतना टाइम नहीं लगता था, जो बैल की कुर्बानी है, गाय और बैल की, वो पूरा दिन लगता था। और हमारी फैसिनेशन कजन्स के साथ, दोस्तों के साथ पूरा दिन बैठ के देखते रहना कि वो सारा प्रोसेस ज़बा होने से लेके गोश्त बनने तक। और इस दफ़ा थोड़ा सा इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि जाहिर है कि कोशिश यही थी कि ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो, तो वो ज़रा थोड़ा सा खुद भी लोग जो थोड़े समझदार हैं कुछ किया, या जैसे जनरल साहब ने पहले कहा था कि आप मतलब ये नहीं कि अब तो ये सिस्टम भी चल गया ना इस दफा के कोरोना की वजह से, मतलब गोश्त बनाए और आगे या सब भाई वगैरह। मेरा इलाका क्योंकि चकवाल से है, तो वहाँ पर अभी भी जो गांव में होता है ना, तो वहाँ पे जरा ऑनलाइन वाला सिस्टम उस तरह से नहीं है, तो अभी भी लोग वो उसी तरह से करते हैं। और एक अच्छी बात ये भी है, जो पंजाब का कम अज कम डाटा है कि चकवाल और लिया शायद 2 ऐसे इजला हैं पंजाब में जहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कोरोना की वजह से एक डेथ भी नहीं हुई। तो ये जो रिपोर्टेड उनका जो डाटा है, लेकिन ये भी एक बड़ी अच्छी बात, मोहतात रहे वो भी। हाँ, गोश्त नहीं, गोश्त के मामले में मैं वो जो बात कह रहा हूँ कि 2 छुट्टियां, इसका ये मतलब नहीं है कि 2 दिन के अंदर मुका के जाना है। ज़ाहिर हब्स है, लोग कहेंगे जी कि फ्रिज में भी ज्यादा देर रख नहीं सकते, गोश्त को खराब हो जाएगा, तो इसलिए बेहतर ये है कि आप वो बांट दें, तकसीम करें, क्योंकि ईद का मतलब ये तो नहीं है ना कि आपने सब कुछ खुद करना है। कुर्बानी का मतलब ये है कि आप बाकी जो हमारे यहाँ जो इस्तात नहीं रखते, क्योंकि सारा साल वो के गोश्त खरीद सके, तो उनको कम से कम मौका दें। तो हमने तो यही किया कि कोशिश की कि ज्यादातर आप जो मुस्तहिक लोग हैं, रिश्तेदार लोग, भी है कि ऐसा करना भी चाहिए। अमूमन कुछ लोग मटन को फ्रीज कर लेते हैं घरों में और वो तकसीम नहीं करते, और अच्छे वाले हिस्से, हाँ बिल्कुल, उसका भी थोड़ा सा ख्याल करें कि ये मटन नॉर्मल रूटीन में भी बहुत महंगा मिल रहा होता है।
मैं ये नहीं कह रही कि आप सभी लोगों में मटन और बैल या गाय का गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करें, लेकिन जिन फैमिलीज का आपको पता है कि नॉर्मल रूटीन में भी अफोर्ड नहीं कर सकता, एटलीस्ट उनके घर जरूर भेजें। जनरल साहब, आपने इस बार कुर्बानी पर क्या किया, और पहले भी ये बताइएगा कि खुद से कुर्बानी मतलब ज़िबाह करने का शौक रहा है, गोश्त बनाने का? नहीं, इतना नहीं। मैं बताता हूँ, हमारा तरीकाकार हमेशा ये रहा, और इस दफ़ा भी हमने यही किया है कि एक रिलेटिव है हमारे, तो वो सबसे डिमांड ले लेते हैं, फिर वो इकट्ठे सबको लेके तो पहुँचाते हैं। तो उनको हमने मतलब हमेशा की तरह डिमांड दी, और 2 दिन पहले वो पहुँचा गए। तो और पहले भी हमेशा 2 दिन पहले ही करते हैं, और उसमें बकरे ही होते हैं, कभी एक आध दुम्बा वरना बकरे। तो इस दफ़ा बकरे ही थे। और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन में मेरा पोता है, नाम है उसका इब्राहिम। अच्छा, माशाल्लाह। मुनासबत भी वहाँ, और वो खुद ज़बा करता है। 11 साल उसकी उम्र है इब्राहिम की। अच्छा। और अगर वो ज़बा ना करे तो हमारे लिए मुश्किल बन जाती है उस बच्चे को समझाना कि भाई क्या वजह है। लिहाजा वी हैव टू वेट फॉर हिम कि वो आए, छुरी फेरे। और वरना हम बच्चों को कहते हैं कि भाई तुम डरोगे ना करो, बच्चे को परे रखते हैं। लेकिन ही इंसिस्ट, वो खुद ज़बा करता है, और फिर उसके बाद ही हेल्प्स हिज फादर। वो बेटा मेरा जो है वो करता है, खाल वगैरह उतार के सफाई वगैरह कर लेता है। तो अगर कोई हमें मिल गया साथ ये बुचर वगैरह तो उसने हेल्प कर दी, वरना ये खुद कर लेता है। इसको टाइम लगता है उसको। ये वाकई बहुत अच्छा। जनरल साहब, कुकिंग का भी आपको शौक है, मतलब ये कि कभी कोई ईद के मौके पे कढ़ाई शढ़ाई बना के घर वालों को खिला दे? मैं गोश्त खाने वाला बंदा नहीं हूँ, तो मुझे दूसरों को बना के खिला तो क्योंकि ये कुर्बानी का होता है तो मैं थोड़ा खा लेता हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कुकिंग का शौक नहीं कि आप कभी किचन में गए ही नहीं। अच्छा, किचन में गए नहीं आप? नहीं, मेरे घर में कुकिंग सिर्फ मेरी वाइफ करती है। अच्छा, और भाभी का हाथ का खाना भी इतना अच्छा होता है कि शायद जनरल साहब को कभी किचन में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। बस फिर मैं भी जल्दी चक्कर लगाती हूँ। वैसे तो आपने मुझे 3-6 महीने से मुझे मुसलसल बोल रहे हैं। ये खैर मेरी अपनी शामत में खुद ले आई हूँ। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात आपको मैं बताऊं, इन्होंने कहा कि इनके पोते का नाम है इब्राहिम। अब इब्राहिम का बराह रास्त से कुर्बानी से गहरा ताल्लुक है, मैं इसीलिए ठीक है ना। तो वो उनके तो मेरे बेटे का नाम है सुकरात। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम तो मुझे सारी जिंदगी कभी भी किसी को ज़िबा करने का बशमूल जानवरों के शौक नहीं रहा, किसी को उसमें मेरे क्लाइंट्स भी शामिल, मैं ज़िबा नहीं करता। और इसी तरह जानवरों को। लेकिन ये जो कुर्बानी है, इसके बारे में इत्तेफाक से मेरी बीवी का भी मेरे साथ इत्तेफाक इस मामले में मौजूद है कि बजाय ये सारा काम करने के हम अपने हिस्से का किसी से बात करके जो मुतलका लोग हैं उसे हम उतने पैसे दे देते हैं। और उसमें ज़्यादातर हमने कोशिश ये की है कि एजुकेशन के मामले में बच्चे जो यतीम बच्चे हैं जो बिल्कुल तालीम नहीं हासिल कर सकते, अब पता नहीं लोग मेरी इस फ़लसफ़े को माने या नाराज़ हो जाएं, लेकिन हमने हमेशा से ये तय किया हुआ है कि बाज़ ऐसे यतीम बच्चे हैं जिन्हें हम जानते हैं कि जो तालीम में बहुत आगे जा रहे हैं, तो हम ये समझते हैं कि ये पैसे जो हमने इधर करते हैं, गोश्त तो हम में से कोई खाता नहीं है। और इसलिए तो दूसरी बात मैं आपको एक अर्ज़ करूँ जो आज मेरा जी कर रहा है कि आप सब के साथ शेयर करूँ, वो मैं एक वकालती लतीफ़ा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ज़रूर। एक वक्त था जब ये एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम पे बात हो रही थी, जस्टिस शफीउर रहमान साहब उसके इंचार्ज थे, मैं और डॉक्टर खालिद रांझा साहब PTV, उस बारे में सिर्फ PTV था, तो उन्होंने मुझसे पूछा जी आपका इसके बारे में, एक्सेस टू जस्टिस के बारे में क्या ख्याल है। मैंने कहा जी ये जो इंसान की रसाई है ना पाकिस्तानी की, मैं समझता हूँ कि जहाँ भी ये सरमायादाराना निज़ाम है उसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे शेर के साथ गीदड़ खड़ा था, उसने कहा जनाब मैंने भी शिकार किया, तो मैं आपका दोस्त, तो मेरा हिस्सा। उसने कहा जी 2 मिनट की बात आप हिस्से कर लेते हैं। उसने 3 हिस्से कर दिए। शेर ने कहा पहला हिस्सा मेरा इस बात का है कि मैं शेर हूँ, जंगल का बादशाह हूँ। दूसरा हिस्सा उसने कहा मेरा इसलिए कि मैंने शिकार किया है। तीसरा उसने कहा पड़ा जिसकी हिम्मत है वो उठा के ले जाए। तो हमने इंसाफ करना है। अब इसी सिलसिले में 1-2 शेर है जो हमारी सोसाइटी जनरल साहब फेस कर रही है कि हमारे साथ रोज क्या हो रहा है। इसे दिलचस्प अंदाज में शायर ने कमाल कर दी। बाग विच एक बूटे नाल सोनी लगे लगर लगर लवी लवी पत्ती पत्ती हरी हरी फुल्लां दे मलूक जय पिंडे उत्ते भंवरा ते बैठा होया बस रस चूसी जावे जरी जरी तारियां दी लोए लोए सफरां दे गीत छोए टुरे टुरे टुट मोए मंजलां ना मुकियां थक थक हारियां ए तलियां विचारियां
ते छालिया ते हसदा है, कंडा कंडा करी करी तेरे अगे रोने रब्बा, रब्बा मेरे सोने रब्बा, मैं भी तेरा बंदा वां, मैं चंगा वां या मंदा वां, ले अर्जियां कबूल करी, सदका रसूल करी, एक पासे खोटी खोटी एक पासे खरी खरी। या इन्होंने हाडी का जिक्र किया था, 11 तांग रखिए ते कट्ठी हाडी पक्कीए, पक्का रिद्दा लैन जदों कौलियां खिलारियां, और सानू तत्ता पानी कोरा, पतला पतंग शोरा, आप तो लाई जांदे लाल लाल तरी तरी, ते जग च मुनादी होई, उच्चे घर शादी होई, वोटी जिवें गजल है ते डाडा ही उहदा फजल है, वो सारा ही ब्लैक बाल चुप कीते लेना देना, उत्तो नेक पाक रहना, ये भी जादू गरी गरी। नाजरीन को जो पंजाबी जो फोक है ना उसका बड़ा विजडम है। एग्जैक्टली, और अच्छा ये डिपेंड करता है कि समझ पे, मतलब कुछ अल्फाज, मतलब लोगों का जो ठेठ पंजाबी लोग हैं उनको तो समझ आ जाएगी, पंजाबियों तो सारी समझ आ जाएगी। जिन्हें लोग पंजाबी होते हैं या उर्दू शुरू कराया ना, उन्होंने समझ उनको थोड़ा सा। लेकिन एक जो उन्होंने बात की ना, वो सुकरात आपके बेटे का गलबन आपने बताया, तो मेरे में इस गवर्नमेंट को सुकरात और अस्तुसारों की जरूरत है। एग्जैक्टली, ऐसे और अक्सर हम सुकरात और बकरात की बातें कर रहे होते हैं, लेकिन वो मामला वो जब गुफ्तगू बहुत ज्यादा करता है ना, सवाल करता है, तो हम रोकने की कोशिश, कहते हैं आपने मेरा नाम सुकरात पर क्यों रखा था, अगर आप मुझे गुफ्तगू या सवाल नहीं करने देते। चले, मुझे अभी एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक पर जाते हैं। और चौधरी साहब, बड़ी खूबसूरत सी गज़ल थी, शायरी थी, नज़्म थी, वो क्या थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पूरे वाक़े को बयान करके रख दिया, बहुत खूबसूरत है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कशन को मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं और आप लोगों ने जाहिर सी बात है ब्रेक में थोड़ा सा तो एंजॉय किया होगा, शायद कुछ लोग टीवी के पास से हट गए होंगे, लेकिन जो दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं उन्हें एक बार फिर से बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। हम बात ही कर रहे थे कि हमारे किस मेहमान ने कौन सा जानवर ख़रीदा। कामरा ने बताया कि उनकी जॉइंट फैमिली में किस तरह से कुर्बानी होती है और माशाल्लाह बैल और बकरे दोनों ही उसमें होते हैं। जनरल साहब के घर बकरे की कुर्बानी होती है। आरिफ चौधरी साहब का कुर्बानी को मनाने का एक मुख्तलिफ अंदाज है। अनीका रहती है, अनीका बारबेक्यू उस वक्त पहुंचता है ना जब घर में जानवर हो। कौन सा जानवर आता है आपके पास? हमारे घर में बचपन से ही बकरे आए और बकरे ही ज़िबा हुए। एंड दुम्बों वाला और छतरों वाला कुछ मिजाज नहीं रहा। अच्छा। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मेरी शादी हुई है पख्तूनों में, और जब शादी से पहले मैं सोच रही थी कि यहाँ तो कुर्बानी के लिए वो जो दुम्बे होते हैं, फिर चर्बी और वो सारी चीजें, लेकिन जो मेरे ससुराल है वो भी कुछ हमारी तरह से ही है। अच्छा। और वो भी बकरे ही करते हैं। मॉडर्न पठान है, काफी मॉडर्न पठान है। तो वो बचपन से बकरे की कुर्बानी देखी, अभी भी बकरे की चल रही है। ससुराल में भी बकरे की होती है। सो नो बेल्स, नो बिग एनिमल्स, बकरा और हर भाई का एक एक दो दो बकरा। अच्छा, अमूमन मैंने देखा है कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जिन्हें बड़ा शौक होता है कि थोड़ी थोड़ी बोटी काट ली जाए, छुरी लगा ली जाए, चने में कीमा बना देते हो घर में। कुछ अब तो मशीन्स वगैरह भी अवेलेबल, आपके ऐसा कोई शौक है? नहीं, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है काम करने में किसी भी किस्म का। गोश्त से मैं डरती नहीं हूँ या मुझे घिन नहीं आती। अक्सर खातीन होती है गोश्त हाथ नहीं लगाती, मेरा वो वाला कोई हिसाब नहीं है। बचपन में मैंने बहुत सारी कुर्बानियां अपने आंखों से होते हुए देखी भी, लेकिन अब टू बी ऑनेस्ट जानवर ज़िबा होते देख के बचपन में यस बिल्कुल रोई हूँ। मेरी तो जो छोटी बहन है वो तो जब चूहे को भी मार दिया करता था कोई, तो वो भी रोती थी। तो बकरे को देखते हुए हमारे यहाँ, बिकॉज हम लोग बहुत ज्यादा एनिमल लवर्स हैं, लेकिन क्योंकि ये कुर्बानी है और कुर्बानी सिखाती है कि जिस चीज को आप बहुत प्यार करें आप उसको भी कुर्बान करने को तैयार हो। तो वो रोने के साथ साथ वो जो एक अंदर चीज डेवलप होती है, एक अज़्म डेवलप होता है कुर्बान करने का अल्लाह ताला की राह में चीज, वो वही तभी काम आता है जब आपको दुख हो रहा हो लेकिन आपने कुर्बान करनी। अनीका की बात से मुझे एक बात याद आई है, जैसे जनरल साहब कभी किचन में नहीं गए, लगता है ये भी किचन में नहीं जाती। इनके मियाँ जो हैं
वो लगता है कि किचन की आप बिल्कुल ऑपोजिट सोच रहे हैं। ये समझ में आने वाली थी सीरियसली, आप बिल्कुल ऑपोजिट सोच रहे हैं। आपको मैं कुकिंग की बहुत शौकीन भी हूँ और मैं बहुत अच्छी कुकिंग करती भी हूँ, लेकिन क्योंकि बड़ी ईद के ऊपर बारबेक्यू होना होता है तो बस होना होता है। मतलब इस बार छोटी ईद में भी बल्कि हम लोग इकट्ठे थे तो ये सवाल आई थिंक आप बहराम भाई आपको इस बार ना थोड़ा सा घर का मेन्यू चेंज करना पड़ेगा, बारबेक्यू से हटे, ताकि अनीका किचन में लाजमी। मैं हलीम तो आई कुक लाइक इमीडिएटली, वो तो मसला ही कोई नहीं है, वो रात को चढ़ा देते हैं, सुबह के टाइम पर वो पक जाती है। बस फिर उम्मीद करते हैं कि जब हम व्यूज मेकर्स की नॉर्मल रूटीन में आएंगे तो जिस दिन आप आएंगे उस दिन हम आपको एक दिन पहले बता देंगे हम खाने क्या है। के बाद होगा आपके यहाँ बस डन हो गया। कामरान, जिस तरह से मैंने भी पहले कहा कि घर में खवातीन होती हैं जिन्हें कुछ ना कुछ ऐसे काम करने का शौक होता है। आपके घर में ऐसी खवातीन मतलब जो चाहती हूँ कि मतलब मेरी वालदा है, मुझे पता है, मेरी खाला है, वो भी लग जाती हैं साथ, तो आपके घर में कुछ ऐसा होता है? नहीं, हमारा ये कल्चर है ना, देखें, और हमारी मैंने जैसे बताया कि हमारी कंबाइंड फैमिली है माशाल्लाह से। नहीं, मर्द हजरात तो काटना, ज़िबा करना, बोटियां बनाने तो उनका काम है ही है। हाँ, मर्द हजरात का अब तो बचपन में मुझे याद है कि एक कुर्बानी का ये फायदा होता था कि सब मिल के भी काम करते थे। मसलन गांव वगैरह में ना ये होता कि जानवर ज़बा हो गया, उसके बाद सारे मिल के काम किए, हम भी करते रहते थे। अब ज़ाहिर है कि प्रोफेशनल्स आ गए हैं, लोग आ गए हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि बांटना, हिस्से करना, मेरे एक बड़े भाई हैं वो ये सारा काम करते हैं, तो हम कम से कम, क्योंकि जब सारे ईद वगैरह पे ही बहन भाई सारे इकट्ठे होते हैं तो फिर मिल के ही काम चलता है, तो उसमें कोई तफरीक नहीं है कि जी खवातीन नहीं सिर्फ काम करना है। हाँ। मतलब मेरे एक छोटे भाई हैं, बड़ी ज़बरदस्त चाय बनाते हैं, हम उसे कहते हैं कि चाय बना के ले आओ, तो वो स्पेसिफिक नहीं है कि जी सिर्फ खवातीन नहीं काम करना है। शादी हुई भी उनकी? जी बिल्कुल शादी, मतलब जिस तरह से अनीका हैप्पीएस्ट है, उनकी मिसेस भी किसी ना किसी हद तक। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम तो उसको ताने भी देते रहते हैं कि जब कभी वो ना मिले तो कहते रहते हैं, कहते लगता है कि बर्तन धो रहा है। नहीं, मेरे मियां को खाना कुछ नहीं बनाना आता, ये आपके मियां को खाना आता है। बारबेक्यू बहुत अच्छा बनाते हैं, बारबेक्यू एक्सीलेंट बनाते हैं, बारबेक्यू के लिए इनविटेशन है। अब ये तो पूरी बात आप नहीं बता रही ना, अब आपने पहले आपने बात बता दी, पॉलिसी उसके बाद जो है क्योंकि जनरल साहब ने जो बात ये यू टर्न है। अब आपके मियां यही कहेंगे जनरल साहब को देखो कि अभी तक वो कभी किचन में नहीं गए और मैं देखो मैं क्या कर रहा हूं। मेरे इसलिए तुम कितनी जो है ना लकी हो, वो ये उसने कहना है आपसे। नहीं, ही नोज दैट आई एम वेरी लकी, लेकिन खाना पीना वो नहीं बना सकते, उनको खाना बनाना नहीं आता। पहली स्टेट पे क्या? नहीं, वो पहली स्टेटमेंट कैसे चौधरी साहब, मैरिनेशन तो मैंने की थी, सारा क्रेडिट आप बहराम को दे रहे हैं। मैरिनेशन इतना औखा काम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप उसमें मतलब मैरिनेशन अमूमन ये बॉयज ये जो मतलब आपकी हाइकिंग पे चले गए, छोटी मोटी नहीं, मैं वो तैयार करदा मसाले नहीं डालती। अच्छा, आई डोंट घर के तमाम मसाले, मेरे सारे खानों के अंदर मेरे अपने मसाले होते हैं। हाँ, मेरे अपने मसाले होते हैं और वो मैंने वही डालने होते हैं। वो जो तैयार करदा मसाले वाला काम है वो मैंने। अच्छा चले, अनीका को छोड़ें, आप अपना तो बताएं ना, आप हमें अपना बताएं कि आप क्या करती हैं, आप किचन में जाती हैं, नहीं जाती, क्या करती हैं, काम करती हैं, या बस आपने सजा सजाए टेबल पे मिल जाए खाना बनाने का? मुझे बहुत शौक है और ये मेरी टीम खा चुकी है मेरे हाथ का खाना। अच्छा। इसके अलावा कितने दिन तक अस्पताल में थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आई भी बता सकते हैं, अच्छा गुड नहीं, लेकिन हमें तो आज तक आपने नहीं बताया, मतलब टीम को आपने खिला दिया, टीम को खिला दिया, हमें नहीं बताया आपने। और ये मटन कढ़ाई बारबेक्यू हलीम शरीफ, हम नहीं मान रहे। आपने मेरी वीडियो तस्वीर देखी थी, खाया नहीं था मैंने, आपने बोला था कि आप लेकर आएंगी और वो कभी आया नहीं है, हम इंतजार में। चले, अब आपको कमिट करना पड़ेगा कि आप बनाएंगी और हमें भी ऑफर करेंगे, ये क्या बात है? हम भी आपकी टीम का हिस्सा हैं। डेफिनेटली हुआ, तभी आप लोग यहाँ पर हैं। जुल्म हुआ हमारे साथ, अभी तक खाना नहीं खाया हमने ज़रियाब के हाथ का। नहीं, अब आप जरूर खाएंगे, बस डन हो गया, ऑन रिकॉर्ड है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और लेकिन मेरे साथ ये होता है कि काम ओके फाइन, एटलीस्ट कुछ सुपरवाइज करने के लिए, मतलब असिस्ट करने के लिए, सुपरवाइज तो मैं करूँ, असिस्ट करने के लिए थोड़ा कोई बंदा छोटू होना चाहिए। लगता है ज़रियाब ने अपनी छोटी बहनों को इसी काम पे लगाया होगा। नहीं, मेरी जो मुझसे छोटी बहन है ना, वो माशाल्लाह, मैं तो कुकिंग करती हूँ, अम्मी मुझे थोड़ा सा मौका दे देती हैं कि तुम इतने दिनों के बाद आइयो, आराम कर लो, घर की मेड्स हैं वो संभाल लेंगी, ये कर लेंगी, वो कर लेंगी। जो मुझसे छोटी वाली है ना, वो माशाल्लाह उसको इतना है कि वो इतने बड़े बड़े पतीले में भी वो चढ़ा देती है खाना। राइट। तो वो लकीली फिर वो मैनेज कर रही होती है और वो मुझे खुद बोल रही थी कि बच्चों आप मत करें, मैं हूँ, मैं संभाल लूँगी, कोई मसला नहीं है। तो उससे मुझे बहुत सुकून मिलता है कि हाँ वो टैकल कर लेती है, ये सब चीज़ें कर लेती है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं अपनी भी उस पर आऊँ ना, तो हम लोग फिर चीज़ें शेयर करते हैं, तुम ये बनाओगी, मैं ये बनाऊंगी, लेकिन जो तीसरे वाली उसको कुछ बनाना नहीं आता और वो फिर घर का डेकोरेशन, इंटीरियर, गेस्ट को डील करना। खाना तो आता है ना?
खाना उसको आता है, लेकिन फिर भी वो गोश्त के पास नहीं जा रही होती है। अम्मी को या अब्बा को लाजमी उसके लिए चिकन ला के रखना पड़ता है। सबसे छोटे वाले जो होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सीख जाते हैं। करने के मसाला जात जो है वो अनिका के मसाला जात इस्तेमाल किए। अनिका, मुझे लगता है मुझे अपनी कंपनी खोलनी पड़ेगी। आज पहली दफा अनिका ने ये ऐलान किया कि मेरे अपने मसाला जात है। गुड बिजनेस आइडिया चौधरी साहब, मुझे लगता है मुझे अपनी पैकिंग के साथ हालात चल रहे हैं ना, मेरे ख्याल से आपको साइड बिजनेस पर आ जाना चाहिए। फैक्ट्री खोलने से पहले मसाले टेस्ट करने पड़ेंगे हमें, वो किसी चीज डन हो गया। जिस दिन दरियाब खाना बना के लाएगी ना, उसी दिन मेरे मसालों वाले खाने भी आ जाएंगे। मतलब फिर हम ये तैयारी के साथ मतलब मैसेज एक्सचेंज करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। अब ये भी देखना कि जन्नत साहब आप भी तो बहुत अरसे के बाद आ जाए। मैंने तो आपको पहले बोला था कि आप पैनल में अपने घर से बैठते सिर्फ आपने ईद पर ही आना है। जन्नत साहब 2 महीने के बाद आए हैं। वो उनका का ये मुझे बहुत पहले इसने मुझे कहा कि आप आ नहीं रहे बिल्कुल, तो वादा यही था कि ईद पे आऊंगा। बस आ गए, जरा आपके साथ ये वादा था। तो बहरहाल अब क्योंकि आई हैं तो अब आधी ईद तो इसके साथ मनानी थी ना, हमने आधी जाके कहीं और मनाएंगे। दरियाब, एक बात जो इस प्रोग्राम की वसातत से मैं शेयर करना चाहता हूँ लोगों के साथ कि मुसलसल ये बात होती है हर ईद पे कि जो इसका फ़लसफ़ा है बुनियादी तौर पर वो है कुर्बानी। और कुर्बानी का मतलब ये है इसार, कि आप अपनी ज़रूरतें कुर्बान करके, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करके दूसरों की ख्वाहिशात का एहतराम करें, दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करें। हम कभी ज़रूर ये सोचें, सारी बातें बाकी ईद मनाना, हंसना खेलना, इसमें बकरे ज़िबा करना, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। इसका फेस्टिविटी है ना, अब छोटी ईद पे और तरह की फेस्टिविटी, उसको उससे इनकार नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ये ज़रूर जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उसमें इंसानों की हालत को देख कर, यानी ये जो तकलीफ़ होती है ना, अक्सर आप सोचते हैं कि ये जो 3 यानी हिस्से जो करने का तस्वर है कि जी आप वो एक हिस्सा आपने खाना है, एक रिश्तेदारों में, एक मसाकिन में, वो मुझे यूँ लगता है कि जब पूरी की पूरी रान जो है वो आप एक जगह रोस्ट करने के लिए संभाल के रख देते हैं और कई महीने जो है आपकी रानें नजर, आप रानें खिला रहे होते हैं और ज़रा सोचते नहीं है कि आपने कुर्बानी नहीं की, इनफैक्ट आपने लोग दिखावा किया है अपने रिश्तेदारों। आपकी बात से चौधरी साहब मैं एक पॉइंट यहाँ पर ऐड करूँ, उस पर सब आपके कमेंट भी लूंगी। शरई एतबार से यकीनी तौर पर हमारा इल्म उतना हम नहीं रखते, लेकिन मैंने ये सुन रखा है कि जो कुर्बानी का गोश्त है वो मुहर्रम से पहले आपको खत्म करना होता है, ऐसा है? I have no idea about this. मेरा तो नहीं है, लेकिन बात एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि शरीयत में उसके कुर्बानी के गोश्त के हिस्से बताए गए हैं कि आपने कितना रखना है। अब जो आपका हिस्सा है बाकी तो आपने गुरबा में तकसीम कर दिया, अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों में तकसीम कर दिया और वो बिल्कुल शरई हिस्सों के मुताबिक। अब लाजमी बात है जो आपका हिस्सा आ गया अब वो आप पे है कि आज खा लें या कल खा लें, लेकिन कहा यही जाता है कि ये ज़्यादा पसंदीदा अमल है कि अगर कुर्बानी का गोश्त उसी दिन कुर्बानी करने के बाद आप खा लें। सारा मेरे घर पे तो हमारा जो शरई हिस्सा बनता भी है ना, वो भी जनरली हम गरीबों में तकसीम कर देते हैं। अगर आप, क्योंकि हम लकी लोगों में से हैं जो कि उम्मन भी खाते हैं। आप रिटेन करें तो आप पे गुनाह नहीं, तकसीम कर दे तो अच्छी बात है। वो तो मकसद जो आप गुरबा में दें वो तो इन एनी केस आप अगर अपना भी हक दे देते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप रख लें तो वो उसमें गुनाह नहीं। मेरे ख्याल में इसमें एक चीज़ मैं और बात कर दूं कि जो मकसद जो फ़लसफ़ा है बुनियादी तौर पे अगर आप कुरान करीम में देखें तो कुर्बानी का और जिस तरह हम हज में सही करते हैं, इन चीज़ मिसाल के तौर पे सही एक सिर्फ अमल है, आपके करने से उसमें कहीं किसी को फ़ायदा या नुकसान वाला किस्सा नहीं है, लेकिन रब्बुल आलमीन ने उस सुन्नत को ज़िंदा रखने के लिए, कायम रखने के लिए ये चीज़ें और ये सुन्नत इब्राहीमी जैसे हम कहते हैं, ये कुर्बानी भी दर हकीकत ये हज़रत इब्राहीम की सुन्नत को ज़िंदा रखा हुआ है। और जितनी भी सुन्नत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं या उनकी हैं, जब भी आप सुन्नत पे अमल करेंगे आपको सवाब होगा। यहाँ पे जो सही में हम जब करते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा जो अल्लाह ताला साथ आपको बताना चाहते हैं कि एक बे आबो गया इलाके में जब हज़रत इस्माइल को छोड़ा गया बच्चा और वालदा पानी के लिए परेशान चक्कर लगा रही थी, तो माँ की उस अदा के ऊपर रब्बुल आलमीन ने बच्चे के लिए पानी भी दिया। और वो यानी ये इससे माँ की अज़मत का एक और उसकी बच्चे के लिए अपनी लगन का
एक पहलू है जो सामने आता है कि रब्बुल आलमीन को माँ के दिल की दर्द जो है वो कितनी अजीज है और उससे ऊपर कितना, यानी दूसरे लफ्जों में जब हम कहते हैं कि माँ जब दिल से दुआ मांग रही होती है किसी के लिए तो वो कबूल होती है। तो ये आपकी बात इतनी खूबसूरत है कि इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि लोगों ने जो इज्जत और एहतराम माँ का छोड़ा है उसकी तरफ भी हम तवज्जो दिलाएं कि जो वाकयात सामने नजर आते हैं, यानी आप अगर अल्लाह ताला को राजी करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा माँ का एहतराम करें। माँ का रुतबा ये कि माँ की उस अदा जिस पे रब्बुल आलमीन ने पानी वहाँ पैदा कर दिया उसको भी आइंदा रहती दुनिया तक जिंदा रखा कि ये अदा जो है ये हर माँ की मोहब्बत को जिंदा रखने के लिए हर मुसलमान ये करेगा। अगर इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँ ना, चौधरी साहब वकील भी हैं, एक टर्म यूज़ करते हैं हम, लेटर एंड स्पिरिट। ये बिल्कुल आपने सही की कि सुन्नत इब्राहिमी को ज़िंदा रखने के लिए ये करते हैं। जो इसकी स्पिरिट है वो स्पिरिट तो इसकी ये है कि आप जो भी मुसलमान हैं, साहिब इस्तिताअत लोग हैं, ये नहीं है कि सिर्फ ईद के दिन आपने उस चीज़ को जिंदा रखना है, ये जिंदगी के अदर मौके पे वो गोश्त का हिस्सा अगर आप अपना वो हिस्सा काट के उनको दे रहे हैं तो जिंदगी में अदरवाइज भी जिन लोगों को ज़रूरत है आपकी, अल्लाह ताला ने अगर आपको दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा दिया है तो वो उन रिसोर्सेज को उसी तरह से आप दूसरों पर इस्तेमाल करें। ये एक दिन की बात नहीं है। जो स्पिरिट इसकी ये है वो बहुत लार्जर स्पिरिट है, नॉट जस्ट के शेयरिंग एंड केयरिंग। बिल्कुल ठीक कामरान बात ये है कि हमारे जो मजहब के जितने भी त्यौहार भी हैं या उसके जो प्रैक्टिसेस हैं, ये कोई भी खालियत हिकमत नहीं है। हर चीज में रब्बुल आलमीन ने हिकमत रखी। जब से आप रोजे रखते हैं तो रोजों का सिर्फ भूख तो नहीं है कि आपने फाका करना है। मैंने सर इसलिए रीएम्फसाइज किया ना कि हमारे यहाँ रीएम्फसाइज किया ना, हमारे यहाँ अब एक फैशन भी बन गया है, लोग सिर्फ त्यौहार की हद तक रखते हैं क्योंकि अल्लाह के नज़दीक हम कितने जानवर कुर्बान करें वो मैटर नहीं करता। हम इंसानियत के लिए क्या करते हैं वो चीज़ मैटर करते हैं कि हकूकुल इबाद जो हैं उसकी बहुत बड़ी अजमत है। अगर मैं अगर अपनी कब्र संवारने के लिए 5 वक्त नमाज भी पढ़ता हूँ, अच्छी बात है, पढ़नी चाहिए, सब कुछ है, लेकिन मेरा जो पड़ोसी है वो बेचारा भूखा सोता है, मैं बिल्कुल अपनी ज़िंदगी बेहतरीन गुजार रहा हूँ, तो वो मेरी नमाजें, वो उसकी स्पिरिट, नमाज की स्पिरिट तो ये है ना कि आपके अंदर ये एहसास पैदा हो कि आपके रिश्तेदार, आपके नेबर्स, आप उनका भी ख्याल रखें। कुरान करीम में गरीब को, मस्कीन को, मुसाफिर को खाना खिलाने का इतनी ताकीद की गई है। मैं ये इमरान खान ने जब ये चलाया ना, ये दस्तरखान जो चलाया जहाँ पे मुसाफिरों को रात रहने की जगह और खाने का, किसी ने जिक्र किया जी ये रोटियां खिला खिला के लोगों को, मैंने कहा रोटियां खिलाने नहीं। अगर किसी भी रियासत में ये इंतज़ाम कर दिया जाए कि गरीब को पता हो कि मैं फ़लाँ जगह चले जाऊँगा मुझे खाना मिल जाएगा, ये उस रियासत ने ना सिर्फ अपने लिए एक अल्लाह ताला की रज़ा कमा ली बल्कि ये हुक्म और फ़र्ज़ पूरा कर दिया। वहाँ पर किसी भी रियासत में भूखा रहना किसी का जो है वो उस हुक्मरान के लिए अच्छा नहीं है। और इंतहाई उसके साथ मतलब ठीक है, यहाँ पे हम क्रिटिसिज्म नहीं करें, तारीफ भी उसी जगह है जो इस वक्त मौशी हालात चल रहे हैं हमारे मुल्क में। बहुत सारी ऐसी सिर्फ मतलब ऐसे नहीं कि मजदूर तबका, मैंने कुछ खानदानों को देखा है बच्चों समेत इन दस्तरखानों पर जाकर बैठे हुए दुनिया बदल गई बेटा, तो यकीनी तौर पर नहीं रही किसी की, बहुत चीज़ों। और मेरे ख्याल में रियासत के अलावा भी हम एक जो चीज़ भूल जाते हैं, हमारे यहाँ बहुत से ऐसे मुखय्यर हजरात हैं जो बिल्कुल अपनी तशहीर नहीं करते। मैं इस्लामाबाद के जिस इलाके में रहता हूँ, कई सालों से जनरल साहब भी जानते होंगे, वहाँ पर लंगर होता है, वहाँ पर जो मजदूर मिस्री तबका है, क्योंकि उनके लिए 50 रुपए 100 रुपए मैटर करते हैं। वो सुबह शाम 3 टाइम आपको खाना दे रहे हैं, आपको नहीं पता, वो कभी कोई तशहीर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लोगों को इतना पता है कि इस टाइम पे यहाँ पर लंगर मिलता है। तो हमारे यहाँ अगर इस मुआशरे में अभी भी हमारा मुआशरा, अगर मुल्क और ये निज़ाम चल रहा है तो शायद उन मुखय्यर हज़रात की वजह से चल रहा है जो खामोशी के साथ इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं और तशहीर भी नहीं कर रहे। लफ्ज़ परस्ती इससे निकलना चाहिए। हमारे यहाँ सिर्फ लफ्ज़ों पे लोग आ जाते हैं कि जी ये चीज़ जो इस तरह की है हमने इसे उसी तरह करना है। इन फैक्ट जो उसकी रूह है उसको समझकर अगर आप कह रहे हैं, यकीन मानिए दुनिया में पाकिस्तान से बेहतर कोई वेलफेयर सोसाइटी नहीं बन सकती। आप जो खैरात करते हैं, आप देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि ये जो दुकानदार है वो सारा दिन लूट के और उसके बाद अल्लाह को खुश कर रहा है कि या अल्लाह मैंने तेरे लिए कुर्बानी कर दी है, अच्छा मैंने हज कर दी है। आप यानी उलमा को चाहिए कि उन्हें बताएं कि भी हज और कुर्बानी उस शख्स की कबूल नहीं होगी जो लोगों के जेबों पर डाके मार रहा है। मतलब ये ऐसे ही है कि जेब में आप नाजायज कमाई डाल के आप कुर्बानी करने जा रहे हैं, तो उसकी क्या उसकी अहमियत है। चले, जितनी खूबसूरत तरीके से हमारे
सभी मेहमानों ने यहाँ पर वजाहत की है कि ईद उल अज़हा किस तरह से एसार और कुर्बानी का नाम है। आप किस तरह से ईद उल अज़हा को बेहतर बना सकते हैं रवायती तरीक़ों से हट कर, या आप जिस तरह से कुर्बानी कर रहे हैं, आपके घर में कितने जानवर मौजूद हैं, ये कुर्बानी अल्लाह के लिए है, लेकिन वो कुर्बानी करने का जो उसने आपको मौका दिया है, जो इस्तिताअत आपको बख्शी है, उसको आप अगले साल किस तरह से दोबारा से काबिल अमल बना सकते हैं। उसी तरीके से मुमकिन है कि अगर इसकी तकसीम आप मुनासिब अंदाज में तमाम तबका तक पहुँचाएँगे। इजाज़त दीजिए मुझे भी और मेरे मेहमानों को भी इस दुआ के साथ कि इंशाअल्लाह ताला जब भी आप लोगों से दोबारा बात हो तो एहतियात आप लोगों ने बरतनी है कोरोना वायरस से। आज ईद का पहला रोज़ है, 2 रोज़ अभी बाकी हैं। उम्मीद करते हैं कि किस्म की हम लोगों को खबरों में भी इस तरह की रिपोर्ट सुनने को ना मिलने के पाकिस्तान में सूरत हाल इस वक्त क्या चल रही है। इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।